और हम पहले बता दिए कि जिसको यहाँ पढ़ना है उसको मेहनत करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो सोचता है कि जाके खाली फाकी मार लेंगे दीपक सर क्लास में, नॉट पॉसिबल। अदरवाइज आप फिर ट्यूशन छोड़ना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन है, या तो पढ़ो यहाँ या ट्यूशन छोड़ दो। हेलो इंडिया, हाउ आर यू। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला ट्यूशन। हाउ द जॉस। यहाँ सब कुछ आसान है, बस आपको मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है, समझ में आएगा इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो ये स्टार्ट। चलो जब तक इंक पढ़ा देते इंक लाना भूल जाए। चलो देखो इधर पार्ट 2, ये क्या हो जाएगा? पार्ट डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन पार्ट 2, ठीक है ना। देखो इधर, तो हाँ ये 1 इंटू सी को सी लिख सकते हैं, 1 इंटू सी को सी, क्योंकि हम बताए थे बेसिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कि किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। जैसे का इंटू 1 तो का ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा? समझ में कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ कुछ भी रखो यहाँ और उसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो जो यहाँ रखेगा वही यहाँ आ जाएगा। नहीं बताए थे कि जो इनपुट डालेगा वही आउटपुट आ जाएगा, लेकिन कब? जब इंटू 1 से करेगा तब, मतलब इंटू किससे करेगा? 1 से करेगा तब। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ चलो देखो, और हम पहले बता दिए कि जिसको यहाँ पढ़ना है उसको मेहनत करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो सोचता है कि जाके खाली फाकी मार लेंगे दीपक सर क्लास में, नॉट पॉसिबल। अदरवाइज आप फिर ट्यूशन छोड़ना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन है, या तो पढ़ो यहाँ या ट्यूशन छोड़ दो। जैसे यहाँ आएगा तो पढ़ना तो पड़ेगा बाबू, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। हम मेहनत करेंगे तो हम मेहनत करवाएंगे, ठीक है। चलो देखो इधर, तो a इंटू बी बाई सी तो हो जाएगा, नीचे 1 हो गया, a इंटू बी बाई 1 इंटू सी। तो ये समझ में आ कि नहीं आया? इसको और छोटा करके लिख सकते हैं, a इंटू बी बाई सी। अब देखो इस एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हो गया 2 बाई, यहाँ सिर्फ 2 रखते हैं, 2 इंटू 5 बाई 6 है ना। तो एक तो तरीका ये हुआ कि तुम सिंपल नीचे 1 लिखो, अगर तुम 3-4 क्लास में है तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, ये नहीं करेगा जी। 2 इंटू 5 बाय 1 इंटू 6, तो 5 टू 10, 6 1 जा। तो ये हो गया तुम्हारा जब जूनियर क्लास में तुम है तब। लेकिन जैसे ही तुम 5 क्लास में इंटर किया, 6 क्लास में इंटर किया, 7 क्लास में इंटर किया, अब तुम्हारे लिए सीधा सीधा मल्टीप्लाई, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो, पहले जो कटता है उसको काट लो। जैसे 2 इंटू 5 बाई 6 था, ये था ना क्वेश्चन। अभी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। बस यही करना था इसमें, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब 2 1 जा 2 3 जा, अब नहीं कटेगा तो 2 जो पहले साफ से लिख लो। यहाँ 2 की जगह पर क्या लिखाएगा? 1, और पहले जो साफ से उसको लिख लो। 1 बाय नीचे क्या है? 1 इंटू यहाँ 5 का 5 ही बचल रहा, बाय यहाँ 6 का क्या लिखा है? 3। अब कर लो, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। अंदर कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। कभी कभी क्या होगा कि कटेगा नहीं, एक दूसरे से कटेगा नहीं। तो जब कटेगा ही नहीं तो फिर जबरदस्ती थोड़ी ना काट देंगे उसको हम। जैसे मान लो 2 इंटू मान लो 5 बाई 7, अब यहाँ पर कोई दूसरे से कटेगा नहीं। पहला काम की तुम नीचे 1 डालो, नीचे 1 डालो। उससे क्या होगा, तुमको समझ में आया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे कैसे करना है। तो अगला स्टेप में 2 इंटू 5 कटेगा नहीं ना जी? नो सर। देख लो, नहीं कट रहा है? नो सर। ऐसे से भी नहीं। अब बोले सर 1 भी 1 से कट जाएगा, 2 भी 1 से कट जाएगा, तो फायदा क्या होगा काट के? फिर 1 से नहीं काटो, 1 को छोड़कर दूसरा नंबर से अगर कट रहा तो काटो, क्योंकि 1 से काटेगा तो फिर तो वही आ जाएगा। 1 से काटेगा 1 को तो 1 आ जाएगा, और 1 से काटेगा 2 को तो 2 आ जाएगा, तो फिर तो 2 आ 1 ही आ गया, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए 1 से नहीं काटना, 1 से नहीं काटना है। तो 2 इंटू 5 बाय 1 इंटू 7, 1 इंटू 7, तो 2 5 जा 10, और 7 1 जा 7। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। चलो अब ये भी टाइप 2। अगर मान लो, अगर यही चीज टाइप 3 इसको नहीं बोलेंगे, अगर मान लो यही वाला इधर रहता, ये वाला जैसे मान लो बी बाई सी इधर रहता, इधर ए रहता, तो यहाँ भी वही काम करते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल देते। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो हम बोलते थे कि 2 बाई 5 इंटू 10, तो अगला स्टेप में करते 2 बाई 5 इंटू 10 बाई 1, और जो कटता है उसको काट दे। 5 से 5 को 1 बार में, 5 से 10 को 2 बार में। अब नहीं कटेगा ना जी, ऐसे से मत काट देना। डमरू याद है ना कि नहीं है?
ये ऐसे लाइन जाता है? तो लाइन नहीं जाता तो मतलब अब तुमको लग रहा होगा सर ये तो नीचे है, ये ऊपर है, ये तो ऐसे लग रहा है हमको, ऐसे जा सकते हैं। अरे यहाँ पर तुमको हम क्या करें, 10 पर ही ऊपर 2 लिख दें, और ऐसे लिख दें हम यहाँ 10 के ऊपर ही 2 लिख दें, तो फिर उस तरफ से समझ में आएगा नहीं, इसलिए 10 के बगल में लिखते हैं, 10 के बगल में लिखते हैं। लेकिन 10 के बगल में लिखने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये ऊपर चला गया, इसका मतलब ये जो 2 है 10 ही की जगह पर है। किस जगह पर है? 10। तो जब ये 2 10 ही की जगह पर है, जब ये 2 10 की जगह पर ही है, तो ये आमने सामने हो गया जी। जैसे मान लो ये 10 था पहले, तो 10 तो हट गया, यहाँ 2 आ गया, क्या आ गया? काटने के बाद 2 आ गया, पहले से यहाँ 2 था, तो यहाँ ये लाइन यहाँ जा रहा है, इसको इस 2 से इस 2 तक कोई लाइन जा रहा है, इसका मतलब ये 2 और ये 2 नहीं कटेगा। क्या होगा? नहीं कटेगा। बात समझ में कि नहीं आया? चलो देखो इधर, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 10, ऐसे था ना, तो 2/5 इंटू 10/1, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 अब आमने सामने मल्टीप्लाई, आमने सामने मल्टीप्लाई कोई भी चीज कट नहीं रहा है, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 नीचे वाला कोई वैल्यू नहीं है 4 1 को हटा देंगे, सिर्फ क्या कर देंगे 4 आंसर लिख देंगे। 4 क्या लिख देंगे? कोई दिक्कत नो सर। नहीं ना। ये हो गया टाइप 2। अब देखो, अब मान लो कभी कभी क्या होता है, जैसे टाइप 3 बताते हैं, यहाँ तो हम लोग 2 रेशनल नंबर लिए थे, अब 2 से ज़्यादा लेंगे, 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर लेंगे एक साथ, 3 4 ऐसे ले लेंगे, ठीक है ना। तब कैसे करेंगे देखो, जैसे मान लो हम ले लिए 5/10 इंटू, ठीक है 25/30 इंटू, ठीक है ना 12/15 ऐसे, ठीक है। यस सर। अब इसमें कौन किसको काट सकता है, तो देखो बाबू 10 इसमें भी वही चीज़ है, ठीक है। देखो ये तो पक्का है कि जब भी तुम काटेगा तो पहले जोड़ा बना लेगा, पेयर बना लेगा। क्या बना लेगा? पेयर। मतलब एक नंबर लेगा, 2 नंबर लेगा, कितना नंबर लेगा? 2 नंबर। तो वो 2 नंबर देखो, जैसे मान लो इसमें से 10 लिया और इसमें से 12 लिया ना जी, ये 12 इस नंबर का हिस्सा था ना, और ये 10 ये वाला रेशनल नंबर का हिस्सा था। तो अब छोड़ दो, सोच लो कि ये है ही नहीं यहाँ, ये एकदम नहीं है, ये एकदम नहीं। और बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे बन गया 5 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 15। तब नहीं समझ में आया कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। यस सर। डमरू में ऐसे जाता था ना जी, ये लाइन Yes, sir. ये जा ही रहा है ऐसे। यस सर। हाँ, ये कि थोड़ा यहाँ दूर पड़ जा रहा है, हाँ दूर पर। लेकिन अब क्या बताएं कि अगर पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको काटना है, किसको काटना। पहले पेयर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पेयर बनाना पड़ेगा, किसको काटना है, किसको काटे। तो हम डिसाइड कर लिए कि 10 और 12 को काटते हैं 2 से। किससे? 2 से। 10 तो 5 से भी कट जाएगा, लेकिन 12 5 से कटेगा? नो सर। इसलिए हम 5 से नहीं काटेंगे, 5 से एक ऐसा नंबर लेना है जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। ये नहीं कि इसको 5 से काट दिए, इसको 12 से काट दिए, तब गलत हो जाएगा, है ना। समझ कि नहीं है? यस सर। तो हम इसको 2 से काटेंगे, इसको भी 2 से काटेंगे, तो 2 से हो गया 5 बार, 2 से हो गया 6 बार में। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब देखो, अब इसको लिए, ठीक है ना, तो ये गायब, ये गायब। गायब। तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। सर हाँ, आप वो ऊपर पर काटे तो नीचे नीचे भी तो कटेगा 5 और 15। 5 और 15 ये 15 कहाँ है? सर वो 12 के नीचे है। हाँ, हाँ तो 15 नहीं कटेगा जो आपने 15 और किसको? 5 को। ये हाँ। अरे हाँ, काट सकते हैं, तब तो बोले कि डिपेंड। तो फिर आप एक बार इधर से काटे फिर एक बार उधर से काटे तो कटफुल आंसर। क्या चीज? कटफुल आंसर। हाँ, एक बार काट लीजिए एक ही से। एक पूरा खत्म कीजिए काट। अरे तो किसी, हम क्या बोले, वो डिपेंड करता है काटने वाला पर कि किसको सेलेक्ट किया, किसको सिलेक्ट किया। तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम इसको सेलेक्ट कर लो। हम पहले इसको सेलेक्ट कर लिए थे, उससे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा थोड़ी कि पहले इसको सेलेक्ट कर लेगा तो आंसर गलत हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तुम किसी को भी सिलेक्ट करो, बस एक ही नंबर से कटना चाहिए, एक ही नंबर से कटना चाहिए, ठीक है ना। Yes. अब 5 और 25 नहीं कटेगा, यस सर। ठीक है ना। अब मान लो यहाँ 5 और यहाँ 25 रहता और यहाँ मान लो 12 रहता, हाँ। तो 5 और 25 अभी भी नहीं कटता। Yes. तुमको लगा सर कैसे नहीं कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, ये भी। पास। अरे देखो लोकेशन तो देखो, उसका लोकेशन क्या है, लोकेशन मतलब जगह कहाँ है, ये भी तो देखो। यस सर। अगर तुम इसमें से 5 ले रहा हो, इसमें से 25 सेलेक्ट किया, तो ये 5 इस वाला रेशनल नंबर का पार्ट है, हाँ। इसका नहीं, इसी का नहीं हिस्सा है जी। यस सर। और ये 25/15 का हिस्सा है, यस सर। और बीच में क्या है? इनटू। तो तुम्हें बताओ सीधा सीधा कटेगा? नो सर। इधर रो आपको,
पूरा किनारा जाओ, पूरा किनारा जाओ, मेरे पे और किनारा जाओ। देखो तो ये 5 और 25 कटेगा, 5 और 25 कटेगा। No, ए माही दौड़ो नहीं, 5 और 25 कटेगा, नो सर। नहीं कटेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कोई दिक्कत नो सर। नहीं। वहाँ चल जाओ, वहाँ चल जाओ, उसको लिख लेना है, ठीक है। तो हमको नहीं लगता कि अगर मान लो 3-4 को रेशनल नंबर आ गया और उसको सॉल्व करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है तो कोई दिक्कत होगा नहीं ना। लेकिन ध्यान रखना कि सबके बीच में क्या होना चाहिए, इंटू। सबके बीच में इंटू होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मान लो 5/10 हो गया और 12/30 हो गया और यहाँ पर 25/15 हो गया, उसके बाद इस 10 को और इस 25 को नहीं काट सकते। काट सकते कि नहीं काट सकते? नहीं। नहीं काट सकते, चूंकि यहाँ इंटू नहीं है। नहीं, यहाँ इंटू नहीं है। हाँ, तुम इसको जो काटो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ से यहाँ है? पॉज करो वीडियो। कितना हल्ला करता है सब यार, ऐसा लगता है पढ़ के निकला तो लगता है कि अब कल ही अब नौकरी ले ले। हो गया। हो गया, चलो चलो देखो। मैं तुरंत स्टार्ट हो गया कुछ पूछना था तुम्हारा मन, क्या पूछना था? दो समय बोलो। सर बोल रहे हैं ये साइड में मतलब प्लस का साइन है सर, तो ये साइड में नहीं कर सकते हैं। प्लस का साइन है सर, हाँ तो ये साइड में नहीं कर सकते सर। नाम ये बोलो, साइड नाम। में इंटू साइन है सर, तो ये साइड में इंटू नहीं कर सकते ये दोनों सर। करो ना, ये दोनों में डमरू यूज करो, यहाँ डमरू यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नहीं कर सकता, यहाँ नहीं कर सकते नहीं कर सकते। बीच में कौन है? प्लस इसलिए नहीं कर सकते, ठीक है ना। यस सर। हाँ, यहाँ तुम डमरू यूज करो, कोई दिक्कत नहीं और कुछ पूछना है? नो सर। हल्ला नहीं करो बाबू, ए रखो ना उसको नीचे, तला को ध्यान दो। चलो देखो, ये हो गया रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। यस सर। अब देखो होता कभी क्या है, जैसे टाइप 3 तक गए थे और कुछ इसमें छूट रहा है क्या? अच्छा, कभी ऐसे रहेगा, कभी ऐसे रहेगा तुम्हारे पास 0 × 5/3। चलो बोलो, किसके पास मैच है? मेरे पास। आंसर बोलो इसका, सब सोचे और खोजे आंसर। ये नहीं कि मैच देंगे तब आंसर सोचने लेना। सर वो भी सोचना है। दोस्त को मैच, 0। इसको दमन को 0/1 सर, हाँ 0/1। उसको दो, उसको दो, उसको बोलो आंसर। 0/1, हाँ 0/1। उसको दो, उसको दो, उसको दो। 0 हाँ 0 0 दो, उसको आयुषी को 0। उसको दो, रुचिका को। 0 चलो मौलिक दो, मौलिक दो। 0/3। 0/3 हाँ 0/3 0 और 0/1, ठीक है ना। पहले जो 0/1 बोला खड़ा हो जाओ, बाकी सब बैठे रहो। 0/1 बोला वो खड़ा हो जाओ, बाकी सब बैठे रहो। उसको दो, चलो एक्सप्लेन करो कैसे आया 0/1। इधर देखो, चल बोलो। सर हम अच्छा से नहीं देखे थे फ्री फायर खेलते समय तो गलती नहीं होता है, सर। कहाँ से फ्री फायर कहाँ खेलते, नहीं खेलता है। हेड भी नहीं लगता है। हाँ दो, उसको दो, उसको दो, मन को तुम बोल पाओ। सर क्योंकि कोई परसेंट के बाद नीचे 1 आता है सर। हाँ नीचे 1 कर दिए, लो 0/1 × 5/3। अब बोलो, सर हम 3 में रुको ना, अब बोलो। सर 0/3 सर। तो तुम 0/1 बोल रहा था आंसर। सर वो यहाँ बोल रहे थे। अरे हम आंसर पूछ रहे थे ना। चलो 0/3 कौन बोला? खड़ा हो जाओ। 0/3 कौन बोला? बैठ जाओ। तुम बोली थी खाली ना, दो उसको मैग दो। तुम क्या बोली थी? तुम रुचिका 0 बोली थी, 0/3 बोली थी। देखो इसका आंसर 0/3 भी होगा और 0 भी होगा, और क्या होगा? लेकिन हमसे पूछेगा कि अच्छा मतलब बढ़िया कौन है लिखने के लिए, तो ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? बोलो बोलो ना जल्दी। ये क्या है? डिवीजन, बेसिक ऑफ डिवीजन नहीं पढ़ी है कि जब भी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 बोल देना था। अरे नहीं, बेसिक ऑफ डिवीजन तू भी नहीं पढ़ी घर में ना, सच बताना एकदम। पढ़ी घर में नहीं पढ़ रही है? हाँ इसीलिए नहीं बता पा रही है। इसको रखो अभी, बल्कि नहीं। हाँ बेसिक ऑफ डिवीजन बताए हैं
कि जब भी किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा? बैठ जाओ। ये नहीं बताया था बेसिकली ने जीरो Yes, इंटू sir. ए क्या आएगा? जीरो जीरो ए बाई बी इंटू जीरो जीरो माइनस इसमें नहीं किया था जी, माइनस टू इंटू जीरो जीरो माइनस टू बाई थ्री इंटू जीरो जीरो बताए थे ना। यस सर उसके बाद बताए थे एक्स इंटू जीरो जीरो माइनस एक्स इंटू जीरो जीरो बताए थे नहीं बताते? यस सर बस इसमें हुआ क्या इसमें हुआ क्या कि जीरो को पहले कर दिए, जीरो को पहले इससे कोई दिक्कत है क्या जी? नो और सर ये भी जब बेसिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ाए थे उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि यही वाला लिखे थे, एकदम सेम नंबर लिखे थे। यस सर वीडियो चला के देख लेना। हम बताए थे कि इसका आंसर कितना होगा, और यहाँ देखो ना, और इसको पहले थ्री को पहले रख देंगे, टू को बाद में तो भी आंसर कितना होगा? 6 तो जीरो को अगर इधर कर दे और 5/3 को इधर कर दे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है क्या आएगा? जीरो बस इस जीरो को हम पहले रख दिए थे, तुम लोग भगा गया। तुम लोग को लगता होगा कि किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर पहले रहना चाहिए, कोई जरूरी नहीं ना। ये बाद में रख सकता था, जीरो पहले, ये बाद में रख सकता था और जीरो पहले भी रख सकता था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत था जी? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? 0/3 लिख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी अगर मान लो ऑप्शन में 0/3 नहीं रहता तो फिर जीरो रहता, ऑप्शन में 0/3 नहीं रहता तो जीरो रहता फिर दिक्कत कहाँ हो जाएगा? तुमको ऑप्शन में दिक्कत हो जाएगा, है ना। Yes, sir. अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे मान लो तुम बोली 0/3, अब लेकिन ऑप्शन में रहा 0/3 रहा ही नहीं, ऑप्शन 0/3 1 2 मान लो 3 रहा 0 0/1, ठीक है ना। 0/2 उसके बाद 0 मान लो 0 रहा, ठीक है ना। सी 5/3 रहा, है ना। और डी में रहा मान लो कुछ दे दिया ऐसे ही, कुछ भी दे दिया, नॉट डिफाइंड। क्या दे दिया? नॉट डिफाइंड। मतलब मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। तो 0/3 तो कहीं है ही नहीं। अब 0/3 है कहीं जी? नो सर लेकिन इसका एक और आंसर कौन होगा? जीरो। कौन होगा? तो जब ये तुम कॉन्सेप्ट जानेगा तभी कर पाएगा। यस सर कौन? ए वाला 0/1। हाँ ये भी सही हो जाएगा, सही बोला। चूंकि 0/1 क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो 0/1 क्या हो जाएगा? जीरो क्योंकि बेसिक ऑफ डिवीजन बताया कि नहीं बताया? किसी भी नंबर को, सॉरी जीरो को, किसको? जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, नीचे कुछ भी रख लो, नीचे क्या रख लो? कुछ भी बस नीचे जीरो मत रखो, नीचे जीरो नहीं रखना तो जीरो को तुम किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, नीचे जीरो मत रखना। जीरो को छोड़कर नीचे कुछ भी रखो और उससे डिवाइड करो, जीरो को आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा आंसर? रीजन ये है, ये होता है डिवीजन। ये क्या होता है? होता है ना जी। और ये होता है डिविडेंड। क्या होता है ये? रीजन बता दे रहे हैं, डिविडेंड। और तुमको जब ऐसे करके लिखेंगे तो यहाँ पर लिखाता है डिवीजन, यहाँ क्या लिखाता है? और यहाँ क्या लिखाता है? सूरज कॉपी मत पढ़ लो, यहाँ देखो डिविडेंड क्या लिखाता है? यहाँ डिविडेंड लिखाता है ना। तो ये डिवीजन हो गया, तो यहाँ लिख दिए, और डिविडेंड यहाँ, तो 3 0 जा 0, इसलिए जीरो आंसर हो जाता है। 3 0 जा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो ऐसे भी बोल सकते 3 0 जा। बोलेगा कैसे? आपको टेबल याद था? हम लोग तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको पहले भी याद हो गया था। कहा हमको पहले याद नहीं हुआ था, हम कॉन्सेप्ट लगा लिए कि 3 को जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह कर दिए, और उसको खाली पढ़ लिए। उसको खाली क्या किए? पढ़ लिए। तो समझ में आया कि हाँ जीरो कैसे आया? अभी हम मान लो 4 रहता तो 4 0 जाओ, यहाँ रहता 4, तो 4 0 जा 0, यहाँ रहता नीचे मान लो 5, यहाँ क्या रहता? यहाँ रहता मान लो 5, तो यहाँ 5 हो जाता। तो फिर से 5 0 जा, मतलब नीचे तुम कुछ भी रख लो, नीचे जीरो को छोड़कर, जीरो मत रखना, जीरो फिर कुछ भी रख लो, कितना बड़ा नंबर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में है ना। अच्छा एक चीज़ याद आ गया, बहुत लोग ऐसे करेगा। मान लो 0/, मान लो नीचे 10 है ना, 0/10 है, तो ये एक जीरो से एक जीरो काट दिया, और एक जीरो से एक जीरो कट गया, नीचे क्या बचा? 1। ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं ना जी, ये गलत है। क्या हो गया? ऐसे नहीं करोगे, ऐसे। हम ये भी बताएं साथ में कि जीरो से जीरो कब कटेगा? जब जीरो की इधर लेफ्ट साइड में कुछ नंबर रहेगा तब ना कटेगा जी। मान लो यहाँ 2 रहता है, बगल में 3 रहता तब ना कटता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कुछ पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है कुछ? सर को कुछ पूछ रहा है जी? हाँ देखो इधर तो ऐसे नहीं करना है ना। अच्छा बहुत लोग ऐसे करता है, कुछ बात है क्या? रोको वीडियो रोको।
हो गया। देखो अच्छा एक और गलती क्या करता है, जैसे मान लो ऐसे रहेगा, हम लोग जानते हैं कि मान लो ऊपर जो रहेगा और नीचे भी, वही रहेगा। यहाँ भी एक गलती होता है बताते हैं। तो काट छट के 1, काट छट के 1 ऐसा इसलिए होता है कि 5 से शुरू काटेंगे 1 बार 5 से शुरू काटेंगे 1 और 1 by 1, तो नीचे वाले कोई वैल्यू, नहीं है। तो आंसर कितना हो जाएगा 1। और जब भी ऐसा रहता है कि जो नंबर ऊपर रहता है, जो नंबर और वही नंबर, नीचे रहता है। तो दोनों एक दूसरे को काट के क्या कर देगा 1। बस में यस सर। ये चीज़ है। अच्छा दूसरा बात क्या, देखो ध्यान दो। सर अच्छा सर देखो ना, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता सर, तो ऊपर 1 का वैल्यू नहीं रहेगा, रहेगा। ऊपर रहेगा। हाँ तो लिखे तो है, अरे यहाँ पर किए थे ना 5 by 5, हाँ तो 5 से एक बार में काटे हाँ और 5 से एक बार में कटे। तो 1 by 1 लिखे थे ना, हाँ। नीचे वाला 1 को हटा दिए तो ऊपर वाला 1 लिख दिए हैं। तो ये वाला ऊपर वाला ही 1 है, और कुछ पूछना है? हाँ सर। चलो देखो। अच्छा एक चीज़ और, जैसे मान के चलो क्या बता रहे थे, देखो जैसे हाँ वही बता रहे थे, जैसे मान लो 6 by 6 है, तो आंसर 1 इसलिए आता है कि मान लो ये वाला यहाँ लिखाएगा और ये वाला यहाँ लिखाएगा ना जी। तो 6 को 6 का टेबल में 6 का टेबल में 6 कितना बार में आएगा, 1 बार में। इसलिए यहाँ 1 आता है। ठीक है ना? यस सर। आया? भेजो अंदर भेजो। देखो दूसरा बात क्या, अंदर आओ, इधर आओ, उसको भी बुलाओ, उसको बुलाओ। कहाँ गया वो, बुलाओ उसको भी, यहीं पर आओ, 2 मिनट रुको। उसके बाद ये हो गया। अच्छा एक गलती कहाँ होता है, देखो गलती ये होता है, देखो इधर ध्यान दो। यस सर। जैसे मान लो ऐसा रहा कि मान लो ऐसे कर दिया 6 और 2 5 है ना, यस सर। और मान के चलो यहाँ रख दिया 1 2 5, तो बहुत लोग करता क्या है, ये 5 से 5 उड़ा देता है। ऐसे भी नहीं करना, ऐसे भी बस एक ही चीज़ ऐसे कट सकता है, वो कौन है, 0। वो कौन है, 0 के अलावा ऐसे ऐसे कोई नहीं कटता है, लास्ट वाला कोई नहीं कटता। ठीक है ना? बस में आगे है। यस सर। हाँ जैसे मान लो 1 2 5 है और यहाँ है अब 6 2 1 2 0 है और यहाँ 6 6 5 0 है, तो 0 0 नहीं कटेगी। कट जाएगा। नहीं बताया था बेसिक डिवीजन में, यस सर। बता दें बेसिक डिवीजन में, यस सर। तो कितना सच बताया था। अच्छा देखो गलती एक और क्या गलती करता है, 12 भूल जा रहे, बोला बहुत बढ़िया है। हाँ ऐसे जैसे मान लो हम बताएं कि 5 है ना, तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों सेम है, तो काट के ऊपर नीचे दोनों सेम है तो काट के गलत हो जाएगा। गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत है। पहला बात कि ये डिफाइन ही नहीं है, मतलब ये हाँ नॉट डिफाइंड। इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म करने का मतलब कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, 0 by 0 कुछ होता नहीं नहीं, तो ये गलत है। ये क्या है, है। ऐसा कहीं मत करना कि 0 by 0 आएगा तो 0 से 0 उड़ा देना, 1 कर देना, ये गलत, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर 0 नहीं सकते सर, हाँ 0 नहीं सकते हैं 0। सर, 0 by 0 करेंगे तो 0 नहीं ले सकते सर आंसर में। तो वो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं, ये इसलिए नहीं डिफाइन होता है। बता, इसका रीजन बता देते हैं, छोटा सा रीजन है, देख लो। जैसे मान लो ये 0 यहाँ लिखाएगा और ये 0, अब 0 5 जा 0, कोई लड़ेगा नहीं, बोलेगा कि नहीं अब तुम 0 5 जा किया, हम बोलेंगे 0 8 जा, तो उसका सही नहीं हो जाएगा जी। तो यहाँ कभी 5 आएगा, कभी 8 आएगा, कभी 9 आएगा ना जी, आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ इधर कोई फिक्स नंबर आएगा, इसलिए इधर इसलिए बोल दिया कि ये एक ऐसा फॉर्म है जो डिफाइंड। बस मैं हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करें। लाइक करें या ना करें चलेगा, लेकिन चैनल को शेयर जरूर करें, ताकि जिस तरह से आप मेरे वीडियो को देखकर आप फायदा उठा रहे हैं, उस तरह अन्य बच्चे भी मेरे वीडियो से फायदा उठा पाए। धन्यवाद। देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला ट्यूशन।